ओम शांति। दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी। दादी जी का नाम आते ही हमारे सामने एक सुंदर मूर्ति आती है, प्रेममय, नेतृत्व करता और सबकी पालना करने वाली। जब भी दादी जी को देखते हैं, जब भी दादी जी का पिक्चर सामने आता है या दादी जी का कोई पुराना वीडियो भी सामने आता है, तो वही उनकी दादी जी की छवि, प्यार भरी, स्नेह भरी, उसके साथ साथ सक्षम नेतृत्व हमारे आंखों के सामने आती है। मुझे याद आता है सबसे पहली बार जब बहुत छोटा था, 8 साल का था, उस समय मम्मी के साथ आया था मधुबन में। और इस आत्मा का सौभाग्य था कि दादी जी का जो रूम है उनके ऊपर, हिस्ट्री हॉल के ऊपर, वहाँ रुके थे। तो एक हंसी की बात है, और दादी जी के साथ पहला इंटरेक्शन भी वही है कि जब नीचे मुरली चल रही थी और हम दोनों बच्चे ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रहे थे, तो अचानक से वहाँ एक बंदर आ गया। और बंदर आ गया तो हम ज़ोर से चीख पड़े। तो कुछ मधुबन वाले आए और बंदर को भगाया और हमको नीचे लेके आ गए। और फिर हम दादी जी के सामने क्लास में बैठ गए। जब क्लास पूरा हो गया, मुरली पूरी हो गई, तो दादी जी ने बड़े प्यार से बुलाया नज़दीक। और दादी जी बोलती, क्या हुआ था? तो हमने कहा, दादी जी एक बंदर आ गया था। तो दादी प्यार से बोलती है, अच्छा मुझे बताओ, तुमको वानर सेना में जाना है या कि राम की सेना में जाना है? तो हमने कहा, राम की सेना में जाना है। तो दादी बोलती, राम की सेना में जाना है ना, तो नीचे आके मुरली सुननी पड़ेगी, नहीं तो वानर की सेना में रह जाओगे। तो पहला इंटरेक्शन और इतना अच्छा शिक्षा दादी जी ने दिया, और उसी के आधार से ब्राह्मण जीवन की शुरुआत भी हुई। फिर तो हर साल जैसे बच्चों के प्रोग्राम में आते थे, दादी जी से मिलते थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बार दादी जी ने सभी बच्चों से करवाया था कि आप लोग भविष्य में क्या बनना चाहते हो, अपना करियर क्या है। तो सबने अपने अपने तरीके से बताया क्या बनना चाहते हैं। लेकिन दादी जी ने सबसे पक्का कराया, जो कुछ भी आप बनना चाहते हो भले बनो, लेकिन एक बात याद रखो, क्यों बनना चाहते हो। मतलब आपका एटीट्यूड क्या है, क्यों बनना चाहते हो, वो अगर आपका क्लियर है तो आप सही रास्ते पे चलोगे। तो वो भी एक शिक्षा मिली। फिर हम तो देखते हैं कि मधुबन में रहने का समर्पित होने के पीछे भी दादी जी की बहुत बड़ी प्रेरणा थी, उनकी पालना थी। उसी के आधार से मधुबन में रहे। जब मधुबन में सेवाएं करते हैं, तो सेवाओं के साथ साथ खास करके मुझे जो सेवा मिली थी, टोली बनाने की सेवा। तो कई बार कईयों ने कहा, बड़ों ने भी कहा कि तुम तो पढ़ा लिखा है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक उस समय हुआ था, तो कुछ ऑफिस वाली सेवा ले लो। लेकिन फिर मुझे खास करके टोली में सेवा मिली थी, तो हमने सोचा बाबा ने जो सेवा दी है वही सेवा सर्वोत्तम है, तो वही सेवा करते रहे। तो उसके पीछे थोड़ा सा एक अपना छोटा स्वार्थ कहो या छोटी सी अपेक्षा थी कि टोली बनाने की सेवा ऐसी है कि वहाँ एक तो बाबा के लिए भोग अपने हाथ से बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सारी दादियाँ, विशेष करके दादी प्रकाश मणि जी, मोहिनी बेन जी, तो इनका रेगुलर मतलब दिन में कम से कम 1 या 2 बार तो मिलना होता था। तो वो पालना का जो सौभाग्य है, और उसके साथ साथ बाबा को भोग बनाना, बाबा के लिए भोग बनाना, तो इसके लिए ये सेवा बहुत अच्छी लगी। तो दादी जी हमेशा से हम किचन वालों को खास करके बहुत प्यार करती थी। हर बात में शिक्षा भी देगी, प्यार भी करेगी। एक बार दादी जी ने ऐसे ही बुलाया, किसी ने कहा होगा कि ये पढ़ा लिखा है, इसको दूसरी सेवा देवे। तो दादी जी ने बोला कि अच्छा मुझे बताओ, तुम टोली बनाने की सेवा तुमको क्यों पसंद आती है? तो हमने कहा, दादी जी सबके लिए दुआएं मिलती है, सबकी दुआएं मिलती है, बाबा की ब्लेसिंग मिलती है, बाबा के साथ मिलना होता है, हर सालों सौभाग्य मिलता है जो बाबा से सम्मुख मिलते हैं। दादी जी कहती है, नहीं ऐसा कुछ बताओ जो दादी जी खुश हो जाए। तो थोड़ा सा याद किया बाबा को कि अभी क्या बोल रहे, दादी क्या सुनना चाहती है। तो अचानक से जैसे क्लिक हुआ। तो दादी जी को कहा कि दादी, भक्ति मार्ग में बहुत सारे पुजारी होते हैं,
लेकिन उन पुजारियों का विशेष स्थान होता है जो भगवान को भोग खिलाते हैं। और मुझे इस आत्मा को तो इस संगम युग में वो भाग्य मिला है जो अपने हाथ का बना हुआ भोग साकार में स्वयं भगवान स्वीकार करेंगे। तो ये भाग्य तो मैं मिस नहीं करना चाहता। तो दादी एकदम जैसे गदगद हो गई और गले लगा दिया। तो ऐसे ही पल पल हर पल दादी के साथ रहने का, उनसे सीखने का सौभाग्य मिला। तो एक बात और याद आती है कि दादी ने जब समर्पित हुआ था तो मुझे इसे पूछा था कि तुम समर्पित क्यों होना चाहता है। तो मैंने कहा कि बाबा के यज्ञ में जीवन देना है। तो दादी ने एक बात पक्की कराई थी कि नहीं, समर्पित जीवन तो है ही आदर्श जीवन, लेकिन अपना जीवन ऐसे बनाओ जो कम से कम 10 लोग सोचे कि मुझे जीवन ऐसे बनाना है। तो एक आइडियल कैसे जीवन होता है वो भी सीखने को मिला। एक बार की बात है कि जैसे कहते हैं ना, छोटी छोटी बात कैसे एकदम सहजता से दादी जी सिखाती थी। तो एक बार हम लोग कुछ टोली बना रहे थे, तो जो मुरमुरा चुरमुरा होता है पोहा का, तो नीचे गिर गया। जो चिक्की बनाते हैं ना, गिरा हुआ होता है। तो अचानक देखा दादी और ईशु दादी चक्कर लगाते हमारे पीछे खड़े हो गए थे। तो दादी ने किसी भाई को कहा कि वो मुरमुरा उठाओ। इतना सा एक मुट्ठी भर मुरमुरा था, वो उठाया तो हम थोड़ा सा झेप गए कि अरे दादी क्यों ऐसे उठा रही है नीचे गिरा हुआ। तो दादी ये सामने हाथ करके बोलती है कि ये क्या है। हमने कहा दादी ये मुरमुरा है, थोड़ा हल्का होता है, नीचे गिर जाता है, उड़ जाता है ऐसे। तो दादी फिर दोबारा पूछा, ईशु दादी को भी पूछा, दादी ये क्या है। तो दादी ने भी कहा कि दादी ये मुरमुरा है और ऐसे हल्का होता है। तो दादी ने फिर एकदम सीरियस होके, गंभीर होके, हंसी हंसी में ही लेकिन गंभीर होके ऐसे ईशु दादी के सामने वो चुरमुरा रखा और बोलती है कि दादी पता है ये इतने मुट्ठी भर मुरमुरे से, मुट्ठी भर चावल के दाने से सुदामा को विश्व की बादशाही मिली थी। तो उस समय देखा कि कितना इतने बड़े पर्सनालिटी होकर भी कितना एक की इकोनॉमी पे भी कितना ध्यान है, लेकिन ना डांट ना डपट, एकदम सहज भाव से हर चीज़ सिखाते हैं। और ऐसे ही एक मधुबन निवासी को, एक रतन को दादी जी ने अपने हाथों से तैयार किया, तब ये बगिया तैयार हुई। और इतने बड़े होके भी पर्सनल पालना, उसके लिए तो कोई तोड़ नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि एक बड़ा लीडर होता है, एक भाषण कर लेता है और बाकी के सारे फॉलो करते हैं, लेकिन दादी जी की जो पर्सनल पालना थी, एक एक आत्मा के प्रति, एक एक मधुबन निवासी के प्रति, इवन एक एक टीचर्स को भी ऐसे लगता है कि दादी केवल मेरा ध्यान रखती है। जब कभी कुछ बीमार हो जाए, कभी कुछ तकलीफ़ हो जाए, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो भी दादी जी हमेशा एक एक को के पर्सनल केयर करती है। एक बार की बात है, मैं टोली बना रहा था, तो टोली बनाते समय जब वो कॉर्नफ्लेक्स बना रहा था, चिवड़ा, तो गरम तेल होता है एकदम। और जब शांतिवन का भी यही से टोली बनती थी तो बहुत सारा होता था, एक दिन में 50-50 डिब्बे ऐसे बनाते थे। तो जब फास्ट बनाते बनाते अचानक से मेरे हाथ से वो जो बर्तन है वो स्लिप हो गया। जब स्लिप हो गया तो वो गरम तेल में गिरा, गरम तेल सारा ऊपर उड़ गया। तो वो दोनों हाथ, दोनों पाँव, उसके ऊपर गरम तेल पड़ा। तो चलो ये तो होता है, एक्सीडेंट होती है, बात होती है। लेकिन उस बार का अनुभव ऐसे था कि यहाँ से उठा के सब लोग डिस्पेंसरी, बाबा डिस्पेंसरी में लेके गए। लेकिन वहाँ भी बड़ी अच्छी एक मतलब फीलिंग आई। पेन की महसूसता तो नहीं हुई, लेकिन राजा जैसी फीलिंग आ रही थी कि दो लोग जैसे दोनों हाथों को आइस लगा रहे, दो पाँवों को दो लोग आइस लगा रहे। तो इसमें खड़ा हूँ और सब लोग अपना तैयार कर रहे। लेकिन चलो ये बात तो हो गई। लेकिन फिर 2 दिन के बाद जब मैं पांडव वन के आंगन से जा रहा था, तो दादी जी आंगन में बैठे थे। तो दादी जी ने बुलाया, पास में बुलाया, बोले इधर आ। दादी तो बालक कहते हैं, छोटा बालक था, तो बालक इधर आ ऐसे। फिर जब गया तो वो दादी बोलती है, अच्छा दादी ने सुना है तुम्हारे हाथ जल गए हैं। तो मैंने कहा दादी नहीं, थोड़ा सा ही है, छोटा सा है, ऐसे करके ऐसे हाथ से थोड़ा सा दिखाया। तो दादी बोलती नहीं, दादी को पता है, तुम अंदर आ।
और दादी ने अंदर अपने विशु दादी के ऑफिस में लेके गए और वही दादी वही बैठते थे, वहाँ लेके गए और लिटरली पूरा मेरा शर्ट उतरवाया और दोनों हाथ देखे और अपने हाथों से उस पर ऑइंटमेंट लगाया। तो उस समय ऐसे फीलिंग आई कि देखो बेहद की माँ कैसे होती है, कि इतने सारे बच्चे होते हुए, इतना सारा कारोबार होते हुए, इतना पर्सनल केयर कौन कैसे रख सकता है। और आज महसूस होता है, आज दादी जी हमारे बीच में स्थूल में नहीं है, लेकिन आज महसूस होता है कि लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप केवल ये नहीं है कि आप ऑर्डर करो बाकी सारे फॉलो करें, लेकिन लीडरशिप वो अच्छी है जो दादी जी से मैंने सीखा कि अपने जैसे दूसरे लीडर्स को तैयार करें। और दादी ने वही काम किया, कितनी सारी टीचर्स को, मधुबन वालों को अपने जैसा तैयार किया, जो कितनों की पालना कर रहे, कितनों की सेवा करने के निमित्त बने हैं। तो ऐसी हमारी दादी, बहुत प्यारी दादी। अभी आज हम थोड़ा वो महसूस करते हैं, वो कमी महसूस करते हैं स्थूल में। बाबा, साकार बाबा तो अव्यक्त में पालना कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी दादियाँ भी अव्यक्त में भी अभी भी मधुबन का पूरा ध्यान रख रही है। लेकिन फिर भी हम स्थूल में हैं, इसलिए स्थूल में थोड़ी कमी तो महसूस होती है कि कई बार इतनी बड़ी पर्सनालिटी होके भी छोटी सी बात लेके भी हम दौड़ के चले जाते थे बात करने के लिए, या दादी का अचानक से बुला लेगी, क्या है क्या नहीं है अपने आप पूछेगी। तो अभी ये थोड़ा सा ऐसे लगता है, लेकिन उसी समय दादी जी की वो शिक्षा याद आती है जो मुझे समर्पित होने के समय कहा था। तो अभी कोशिश यही करते हैं कि हमें जो पालना मिली है, साकार बाबा से दादियों को मिली, लेकिन दादियों से जो हमें मिली है, हम दूसरों को थोड़ा कना दाना दे पाए, थोड़े बूंद पालना के दे पाए, ताकि उनको वासना आवे कि हमारे जो महारथी है, महारथी ने कैसे यज्ञ बनाया। और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि ये यज्ञ जो बना है ना, ये यज्ञ ये संसाधनों से नहीं बना है, साधनों से नहीं बना है, ये यज्ञ बना है त्याग से। क्योंकि हमारी ये जो दादियाँ है, इन्होंने सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ त्याग कर दिया। अच्छे अच्छे घर के थे, लेकिन सब कुछ त्याग कर दिया केवल और केवल बाबा की आज्ञा मानकर। और उस आज्ञा के आधार से सारे विश्व में सेवाएं शुरू की, जीरो से लेकर संपूर्ण विश्व में शुरू की। तो ऐसे विश्व में कितने सारे दादी को अवार्ड भी मिले, सम्मानित भी हुए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो अपना मूल स्थान है या मूल परिवार है, उसको कभी दूर नहीं किया, हमेशा अपना बना के रखा। तो हमारा प्रयास भी यही हो कि हम बाबा के बच्चे तो है, लेकिन बाबा के बच्चे के साथ साथ जो बाबा की हमारे बच्चों के प्रति आश है कि हमारे एक एक के फीचर्स से बाबा की प्रत्यक्षता हो, जैसे दादियों ने किया, तो वैसे हमारी अपनी लाइफ बने, हमारा अपना पुरुषार्थ ऐसा हो, हमारी ऐसी स्थिति हो जो दूसरों को प्रेरणा मिले। तो वही सच्ची श्रद्धांजलि या वही सच्ची याद दादी की जी के प्रति है। हम जो नई जनरेशन है, यूथ जनरेशन, जैसे हम यूथ विंग से जुड़े हैं, तो कई युवाओं से संपर्क भी होता है, उसकी सेवाओं में भी जाते हैं। कई सारे यूथ अपेक्षा भी करते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हो, हम युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे या क्या सैंपल दिखाना चाहोगे। तो सच में जब दादी प्रकाश मणि जी को देखते हैं, उनका जीवन चरित्र देखते हैं, तो हमेशा से भले स्थूल एज जो भी हुई हो, लेकिन हमेशा से युवाओं को, यूथ को हमेशा लगता था कि दादी तो हमारी है। और इसीलिए दादी को कुमार का दादी भी कहते थे, क्योंकि दादी की एनर्जी जो थी वो हमेशा से इतनी ज़्यादा थी जो हर किसी को, हम यूथ को प्रेरित कर सके, हर किसी को प्रेरित कर सके, ऐसी एनर्जी दादी की थी। और विशेष बात तो ये थी कि जैसे यंगस्टर्स होते हैं, नई जनरेशन होती है, तो हमेशा आगे का सोचती है, भविष्य का सोचती है, नित नई चीज़ें सोचती है। वैसे दादी जी के मन में भी हर समय नई नई भावनाएं, नई नई उमंग, नए नए सेवा प्लान और नई नई योजनाएं आती थी। और जैसे दादी जी को आएगी, दादी जी की एक विशेषता देखी कि जो भी कुछ योजना आएगी, जो प्लान आएगा ना, दादी सबसे पहले अपने ब्राह्मण परिवार में शेयर करेंगे और उसके बाद में सबका अप्रूवल लेकर
उस योजना को लागू करेंगे, जिससे सक्सेस बाबा के साथ सक्सेस बहुत 100% मिलता था। तो वही चीज़ हम दादी जी से सीखते हैं। तो आज दादी जी को याद करते हुए, ये दादी जी की बातें शेयर करते हुए भी अंदर से वही गदगद हो रहा है और वही अंदर से एनर्जी भी फील हो रही है। तो ऐसी हमारी दादी प्रकाश मणि, ज्वेल ऑफ लाइट, जो सबको हमेशा लाइट स्वरूप करके प्रकाशमान करती रही। तो ऐसे दादी जी को बहुत बहुत दिल से याद है, प्यार है और श्रद्धांजलि भी है। थैंक यू। ओम शांति।